श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण का केशव के प्रति स्नेह। जगन माता के पास नारियल शक्कर की मन्नत। आज कमल कुटीर के उसी बैठक घर में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं। 2 अप्रैल 1882 ईस्वी रविवार दिन के 5 बजे का समय। केशव भीतर के कमरे में थे। उन्हें समाचार दिया गया। कमीज पहनकर और चद्दर ओढ़कर उन्होंने आकर प्रणाम किया। उनके भक्त मित्र कालीनाथ बसु रुग्ण हैं। वे उन्हें देखने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण आए हैं, इसलिए केशव नहीं जा सके। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तुम्हें बहुत काम रहता है, फिर अखबार में भी लिखना पड़ता है। वहाँ दक्षिणेश्वर जाने का अवसर नहीं रहता, इसलिए मैं ही तुम्हें देखने आ गया हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यह जानकर नारियल शक्कर की मन्नत मानी थी। माँ से कहा, माँ यदि केशव को कुछ हो जाए तो फिर कलकत्ता जाकर किसके साथ बात करूँगा। श्री प्रताप आदि ब्रह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। पास ही मास्टर को बैठे देख वे केशव से कहते हैं, वे वहाँ पर दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं जाते हैं, पूछो तो। इतना ये कहते हैं कि स्त्री बच्चों पर मन नहीं है। 1 मास से कुछ अधिक समय हुआ। मास्टर श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं। बाद में जाने में कुछ दिनों का विलंब हुआ, इसलिए श्री रामकृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया था, आने में देरी होने पर मुझे पत्र देना। ब्रह्म भक्तगण श्री सामाध्यायी को देखकर श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, आप विद्वान हैं, वेद शास्त्र आदि का आपने अच्छा अध्ययन किया है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, हाँ, इनकी आंखों में से इनका भीतरी भाग दिखाई दे रहा है, ठीक जैसे खिड़की की कांच में से घर के भीतर की चीजें दिखाई देती हैं। श्री त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं। गाना हो रहा है, इतने में ही संध्या का दिया जलाया गया। गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े हो गए और माँ का नाम लेते लेते समाधि मग्न हो गए। कुछ स्वस्थ होकर स्वयं ही नृत्य करते करते गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है, मैं सुरापान नहीं करता, जय काली कहता हुआ सुधा का पान करता हूँ। वह सुधा मुझे इतना मतवाला बना देती है कि लोग मुझे नशाखोर कहते हैं। गुरुजी का दिया हुआ गुड़ लेकर उसमें प्रवृत्त का मसाला मिलाकर ज्ञान रूपी कलार उससे शराब बनाता है और मेरा मतवाला मन उसे मूल मंत्र रूपी बोतल में से पीता है। पीने के पहले तारा कहकर मैं उसे शुद्ध कर लेता हूँ। रामप्रसाद कहता है कि ऐसी शराब पीने पर धर्म अर्थादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री केशव को श्री रामकृष्ण स्नेहपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपने निजी हैं और मानो भयभीत हो रहे हैं कि कहीं केशव किसी दूसरे के अर्थात संसार के न बन जाएं। उनकी ओर ताकते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर गाना प्रारंभ किया, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बात करने से भी डरती हूँ, ना करने से भी डरती हूँ। हे राधे, मन में संदेह होता है कि कहीं तुम जैसी निधि को गंवा न बैठूं। हम तुम्हें वह मंत्र बतलाते हैं जिससे हम विपत्ति से पार हो गए हैं और जो लोगों को भी विपत्ति से पार कर देता है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा, अर्थात सब कुछ छोड़ भगवान को पुकारो। वे ही सत्य हैं और सब अनित्य। उन्हें प्राप्त किए बिना कुछ भी ना होगा, यही महामंत्र है। फिर बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उनके लिए जलपान की तैयारी हो रही है। हॉल के एक कोने में एक ब्रह्म भक्त पियानो बजा रहे हैं। श्री रामकृष्ण
प्रसन्न वदन हो बालक की तरह पियानो के पास खड़े होकर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अंतःपुर में ले जाया गया। वहाँ वे जलपान करेंगे और महिलाएं उन्हें प्रणाम करेंगी। श्री रामकृष्ण का जलपान समाप्त हुआ। अब वे गाड़ी में बैठे। ब्रह्म भक्तगण सभी गाड़ी के पास खड़े हैं। कमल कुटीर से गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चली।